ये फूल है, फूल। क्या है? फूल। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे दोनों शहजादे जन्नती फूल। मेरे दोनों शहजादे जन्नती फूल। अब बात फूल पे आई है तो सुन लो। मेरे दोनों शहजादे जन्नती फूल। कौन? इमामैन, हसनैन, करीमैन, नय्यरैन, सय्यदैन, शहीदैन, तय्यबैन, ताहिरैन, कमरैन, मुनीरैन। जन्नती फूल। इमामे हसन जन्नती फूल, इमामे हुसैन जन्नती फूल। इसलिए नबी चूमा भी करते थे, सूंघा भी करते थे। चूमा भी करते थे और कभी फर्क समझा? फूल कहा ना, फूल। इस फूल के बारे में मत करना भूल। जो अगर करेगा भूल तो समझो वही है फूल। अब दोनों में फर्क कीजिएगा। फूल जो इंग्लिश जानते हैं वो समझ गए होंगे। जो फूल में करे भूल वो है बिल्कुल फूल। नबी ने फरमाया दोनों शहजादे हैं जन्नती फूल। क्या मतलब? हमें इस फूल का कमाल ये है, इस फूल का कमाल ये है कि खुद तो कदमों के नीचे रौना जाता है, लेकिन जिसकी पेशानी पर चढ़ता है उसके मकाम को बुलंद कर देता है। हमने देखा है एक साहब का नाम चढ़ाही के मानोगे, चढ़ा लो। अभी चढ़ाने पर मुझे समझ नहीं आ, चढ़ा रहे हो कि चिढ़ा रहे हो? थोड़ी देर बैठो ना, हजरत का हुक्म मानो। हमें खुशनसीब हो, यहाँ सिर्फ उम्मते रसूल नहीं आले रसूल भी हैं। उम्मते रसूल नहीं बल्कि आले रसूल। आले रहमत ले, बरकत ले, रिफत ले, अजमत ले, बुलंदी ले, बुलंद ले, बरगज़ियती ले, मकाम ले, मरातिब ले, दर्जा ले, रोज ले, बुलंदी ले, तरक्की ले, इल्म ले, मैंने कहा आज नमाज पढ़ाना मुश्किल है, एक नमाजी बनाना मुश्किल है, एक नमाजी बनाना मुश्किल है, एक नमाजी बनाना मुश्किल है, एक आबिद बनाना मुश्किल है। एक इमाम साहब 15 साल तक इमामत करते रहे, मौलाना अब्दुल खालिक साहब कहाँ चले गए? इमाम और पीछे तो इमाम कैसा? हजरत इमाम तो वो है जो सबके आगे आगे, और जो पीछे वो तो मुक्तदी है। अब कितनी शान से कह रहे हैं पीछे हैं।
हमारे मोहसिनो करम फरमा है, बड़ी मोहब्बत करते हैं, और जब भी उधर से गुजर होता है तो आपकी मस्जिद में चाहे वो जोहर का वक्त हो या असर का वक्त हो, नमाज पढ़ने का मौका मिलता है तो बगैर चाय के जाने नहीं देते। इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। हज़रत कितने दिन हो गए इमामत करते हुए? 12 साल। अल्लाह ताला 12वीं वाले आका का सबका अता फरमाए। आमीन आमीन। आ गया 12, आ गया 12 टूटे दिलों का सहारा, आ गया 12 टूटे दिलों का सहारा, वही नबी हमारा जो जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों को देखकर बात आ रही है ज़हन में, इसलिए सोचा कुछ वो बात कुछ और आ रही है। बात फूल से चली है, इंशाअल्लाह जन्नत तक जाएगी। इंशाअल्लाह तवज्जो मबसूल करें। आले रसूल की शान, एक नमाज़ी बनाना मुश्किल, एक आबिद बनाना मुश्किल, एक जाहिद बनाना मुश्किल, एक मुत्तकी बनाना मुश्किल, लेकिन कुर्बान जाओ रसूल ने जब हिंदुस्तान अताए रसूल आए, पताए रसूल आए, दुआए रसूल आए, सदाए रसूल आए, निदाए रसूल आए, खाजा फरजान मालिका हिंदुस्तान अताए रसूल, हिंदन वाली सरदारे अहले बहरी खाजा गरीब नवाज मैंने सस्ती हसन संजरी आए, न तलवार है न शमशीर है न हथियार है, न कोई बच्चों में पैसा है। मैंने कहा दुनिया ये पता कि गरीब नवाज तस्बीह के साथ है, मुसल्लम के साथ है, और ये नब्बे को कलमा ऐसे करा दिया तो जवाब मिला ये रसूल है, ये मुस्कुराना या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। हमें जब अताए रसूल का जवाब नहीं है तो प्यारे रसूल का जवाब, माशाअल्लाह प्यारे रसूल का जवाब, अताए रसूल का जवाब कैसे लाओगे? करीमन वालों, इतना बड़ा करम है, सादात, कैसे लाओगे अताए रसूल का जवाब? ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते हो। यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चल। क्या बात है, कितने साल? 5 साल। अभी खतरा है, दे दे आवाज दुआ हो जाए, अभी खतरा है। आवाज जब मैं चल रहा था, दिन में एक जगह महफिल थी, हजरत का फोन आया, मैंने कहा 1 घंटे बोल के, तो वहां एग्जाम ने मुझसे कहा 150 दिन और 150 दिन और क्या मतलब? यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे हैं। कितने सौ साल? 813 वर्ष। मैं सोचने लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन अपेक्स कोड, एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन गवर्न ओनली 5 इयर्स। हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकती है। ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है। मैंने कहा ये मेरे राजा, हिंद के राजा यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, 13 दिन में 13 हो गई। पता नहीं याद है कि नहीं याद? ये जायज लखनऊ से बहुत करीब है। 13 दिन में 13 हो गई। दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। 13 दिन में हुकूमत बर्बाद, 3 साल में हुकूमत बर्बाद। मैंने कहा मेरे राजा, हिंद के राजा जहां चलाया नहीं चली, ये 800 चली कैसे? तो डरे नहीं मेरे जतरे हुई हुकूमत बनी
ख्वाजा ने हमें वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफादार नहीं। अगर ख्वाजा के नाम पे नहीं बोलोगे तो क्या राजा के नाम पे बोलोगे? ख्वाजा का कोई जवाब दिल से क्या जोड़ा है? क्या जोड़ा है? ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा हिंदी भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो जो आता है, जो आता है हजरत, जो आता है आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है, पर पर पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता लाए, भर भर खाए, घर घर। ऐसी जुमले को पलट दो, जाए घर भर, लाए भर भर, जाए घर भर और लाए भर भर। अब देखना चाहता हूं जुमले को कितने लोग कैच करते हैं। 800 साल से ज्यादा हो गए, ख्वाजा दे रहे हैं, हम लो रहे हैं, कोई बता ना सका कितना बटा है, कितना बचा है, कितना बटा है, कितना घटा है। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, जब अताए रसूल की अता का ये आया है, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस ख्वाजा का ये आया है, जो मुस्तफा को बताने दिया। जिंदाबाद का आलम क्या होगा जब उनके गले फटाते हैं, शहीद जलील को जोने में जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर सैयदी सरकार का उर्स पाक है। सिराज भी मौजूद है, सिराज की शक्ल में नूर भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। सिराज भी मौजूद है और सिराज का नूर भी मौजूद है। और सिराज का माना होता है, एक सूरज होता है और एक चिराग होता है। सिराज का माना दो है। सिराज अरबी लफ्ज़ है, इसीलिए अल्लाह ने महबूब सिराज मुनीरा, चमकता हुआ सूरज और रोशन चिराग। सिराज का माना दो, सिराज का माना दो, चमकता सूरज और रोशन चिराग। अल्लाह ने हबीब को सूरज भी बनाया, चिराग भी बनाया। मैंने क्या सूरज का स्टेटस कुछ और है, सूरज का लेवल कुछ और है, सूरज का मकाम कुछ और है। निकला सबको चमकाने लगा, निकला सबको दमकाने लगा, निकला चमकी चमक, रमकी रमक, दमकी दमक, निकला बंगले को भी चमकाया, झोपड़ी को भी चमकाया, मेट्रो सिटी को भी चमकाया, देहात को भी चमकाया, चायस को भी चमकाया, राजापुर को भी चमकाया, करीमपुर को भी चमकाया, नसीबपुर को भी चमकाया, निकला सबको चमकाया। इतना पावर वाला, मगर सिराज अपनी तरह सिराज नहीं बना, सूरज अपनी तरह सूरज नहीं बना, सूरज अपनी तरह दूसरा सूरज नहीं पैदा कर सकता। लेकिन सिराज का माना रोशन चिराग भी है, चिराग की शान ये है, ख्वाजा का कोई जवाब बोलो, नहीं बोलोगे बैठ जाओगे, बोलो मुंह खोलो। ख्वाजा का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं, ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। मौलाना अब्दुल खालिक साहब कि आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते, ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं, इतने में
इतने में अब अभी मैं जून में गया था, हजरत आना सागर घूमने का मौका मिला, तो मैं सोचला इतना बड़ा सागर इतने में आया कैसे, माशाल्लाह आया कैसे। अब बात तो इस वक्त समझ में आई जब एक साहब ने अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया और कहा जाओ जायज से 5 लीटर प्योर दूध ले आओ। बेटा कभी डब्बा को देखे कभी अब्बा को देखे। मौसम तो ठंडा हो गया है, बारिश में फिर अब्बा को क्या हो गया, पूछ लिया अब्बा 2 लीटर वाले में 5 कैसे आएगा। बेटे ने अब्बा से पूछ लिया इतने में उतना कैसे आएगा। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं, हुजूर इतने में उतना, इतने में उतना। मैंने जाने वाले से कहे जाने वाले पूछते क्यों नहीं इतने में उतना कैसे आएगा। तो मुरीद की अकीदत पुकार उठा, मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं। अब जितने भी इन मशाइख के निज़ाम से वाबस्ता है वो अपने पीर को सामने रखें और सोचें। उसने कहा मैं मरीद हूँ, मुरीद मरीद। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है। ख्वाजा ने फरमाया देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना, खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना और कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। मुरीद गया और जाने के बाद पानी कटोरा बढ़ा के कहता ये पानी, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था पानी निकला कटोरे में आ गया। सुभान अल्लाह, पानी निकला कटोरे में। मैंने कहा पानी तुझे देखकर हो रही है हैरानी। इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी कि तू रुका नहीं। बैरियर बनाया गया तू रुका नहीं, फाउंडेशन लगाया गया रुका नहीं, तेरा एहसास किया गया रुका नहीं, सिकोटी लगाई गई तू रुका नहीं। तो पानी बसबाने हाथ पुकार उठा, अरे नादान को समझा नहीं, रुका रहा जब तक हुक्म राजा ऐसे पानी सुन्नियों को जिसे इसीलिए जब पूरा हिंदुस्तान चला तो कभी नजर वालों ने 4 रोकने मगर रोक न सके, जो पनवेल वालों 4 रोकने मगर रोक न सके, सहारनपुर वालों ने 4 रोकने मगर रोक न सके, भोपाल वालों ने 4 रोकने मगर रोक न सके, दिल्ली वालों ने 4 रोकने मगर रोक न सके। ये रोकना चाह रहे थे, एक महीना मस्ती में पूरा जा रहा था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस्ताबाद इस्ताबाद इस्ताबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ख्वाजा का कोई जवाब, ख्वाजा का कोई जवाब, मोहब्बत से ख्वाजा का कोई जवाब ला ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते। और यहीं पर एक बहुत बड़े एतराज का जवाब देकर आगे बढ़ता हूं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो लोग ये कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी, आतंकवाद, कम्युनिज्म, कत्लो-गारत से फैला है। माज़अल्लाह जो लोग ये कहते हैं इस्लाम लड़ाते हुए फैला, इस्लाम मारते हुए फैला, इस्लाम काटते हुए फैला, इस्लाम खून बहाते हुए फैला। मैं कहना चाहता हूँ अपने तो अपने, कोई गैर मुअर्रिख आज तक ये लिखने को तैयार नहीं कि ख्वाजा ने किसी को लड़ाया,
ख्वाजा ने किसी को सताया है, ख्वाजा ने किसी बच्चे को यतीम बनाया है, ख्वाजा ने किसी औरत को बेवा, ये तो तुम हो। आबादी को खंडरा कर तब्दील कर देते हो जी, ये तुम हो। बच्चों को यतीम बना देते हो, ये तुम हो। औरतों को बेवा बना देते हो, ये तुम हो। जो इंसानी खून से होलियां खेलते हो, ये तुम हो। जो बेगुनाहों के खून से अपना हाथ रंगीन करते हो। लेकिन मेरा राजा, हिंद का राजा, कन्वर्सन के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर किसी का खून बहाया नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी को लड़ाया नहीं, बच्चों को यतीम बनाया नहीं, औरत को बेवा बनाया नहीं। सब तारीफ जिधर से गुजरते चले जा छत्र छाया में आते चले जा। ख्वाजा का कोई जवाब, ख्वाजा का कोई जवाब लाजवाब है मेरे ख्वाजा, बेमिसाल है मेरे ख्वाजा। अब इतने लाजवाब है मियाँ, इतने लाजवाब है। यहाँ तो प्रचार किया हो गया होगा तब इतने लोग आए हैं ना। इश्तिहार बना हजरत, इश्तिहार बना होगा। इसलिए कि कई दिन पहले मैं लखनऊ में था तो एक साहब कहने लगे कि मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहा मैंने देखा कि 26 तारीख का प्रोग्राम इश्तिहार बनाया गया, आप तक पहुंचाया गया, तब आप यहाँ तक पहुंचे, तब आप यहाँ तक पहुंचे। ख्वाजा क्या छठी, छठी में छठे छठे लोग, छठी में छठे लोग, हटे कटे नहीं, कुछ हटे कटे पहुंच गए थे हजरत 2 साल पहले। क्या इशारा है हजरत, बॉडी लैंग्वेज। छठी में छठे छठे ना की हटे कटे, बगैर बुलाए लाखों लाखों मैंने किसकी है, ये तबलीग किसकी है, ये पैगाम किसने पहुंचाया, तो जवाब देने किसी का पैगाम और किसी की तकलीफ के जरिए नहीं, ये दीन इसलिए आया है कि अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए गरीब नवाज की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली, इसलिए चाहे और जब अल्लाह ने मोहब्बत डाली, ये आज आप आए हैं उससे सिराजे मिल्लत में, इनकी मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में डाल दी, डाली, इनकी मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में। बात चली थी फूल से, ये फूल बारगाहे मौला में मकबूल, ये फूल बारगाहे मौला मकबूल। तभी तो नबी फरमाते मेरे दोनों शहजादे दोनों बेटे जन्नती फूल हैं, इमाम हसन जन्नती फूल है, इमाम हुसैन जन्नती फूल है। बस सोचेगा जन्नती फूल फूल कह रहे हैं, फूल फूल कह रहे हैं, जबकि देखा जाता है देखो अभी ये फूल पहनाने वाले पहना रहे हैं, जब ये टूट करके अंदर जाएंगे तो इन्हीं फूल से पंखुड़ियां टूटेंगी और टूट कर गिरेंगी, किसी के जूते के नीचे आ जाएंगी, किसी के चप्पल के नीचे आ जाएंगी, किसी के पैरों के नीचे आ जाएंगी। लेकिन कुर्बान जाओ, जिसकी पेशानी पर चाहा तो लोग कहते हैं दूल्हा जा रहा है, अगर मर्द की पेशानी पर चाहा तो लोग कहते हैं दूल्हा जा रहा है, औरत की पेशानी पर चाहा तो लोग कहते हैं दुल्हन जा रही है। मालूम ये हुआ लड़की की पेशानी पर चढ़ जाए तो लड़की को दुल्हन बना दे, और लड़की की पेशानी पर चढ़ जाए तो लड़के को दूल्हा बना दे। लड़के से दूल्हा उसका मकाम बुलंद करते, उसका रुतबा बुलंद करते। हम यही से समझ गए जब फूल पैरों के नीचे रहना चाहता है, लेकिन जहाँ चाहता है उसे बुलंद कर देता है। नबी फरमाते हैं मेरे दोनों शहजादे जन्नती फूल हैं, इस्लाम की पेशानी पर जब चढ़े तो इस्लाम का मकाम बुलंद
अल्लाह जिंदाबाद या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लेकिन ये फूल और फर्क समझ, ये फूल और उस फूल में बहुत फर्क है। वो फूल बहुत कीमती है, बहुत कीमती, इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हदीस पाक की रोशनी में सुन ले। हदीस बारहा आपने सुनी है, मैं वाकई की वतन से वो अजीम नुक्ता आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ। एक बार मेरे आका ने ए अली आ जाओ, ए अली आ जाओ, आ गए, ए फातिमा आ जाओ, फातिमा आ गए, ए इमाम हसन आ जाओ, हसन आ गए, ए हुसैन आ जाओ। और जब चारों आ गए तो मेरे नबी ने अपनी चादर ओढ़ाया। जब चारों आ गए तो नबी ने अपनी चादर उड़ाया और उड़ाने के बाद अपना हाथ उठाया और उठाने के बाद दुआ फरमाया, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू इनसे भी मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ करीमनपुर वालों, नबी दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं तो दुआ तो ऐसे भी कर सकते थे, बुलाया था हाथ उठा देते, लेकिन पहले बुलाया, फिर छुपाया, फिर हाथ उठाया, सुभान अल्लाह, पहले बुलाया, फिर छुपाया, फिर हाथ उठाया, फिर दुआ फरमाया। छुपाने का मतलब कुछ समझे नहीं समझे? हमें जो चीज कीमती होती है छुपाई जाती है। इतने लोग देखो, ये 10-20 वाली नोट रखी हुई है, हाफिज साहब को लोगों ने दिया है, एक 10 है, एक 20 है। 20 से ऊपर क्या है बोलो? 20 के ऊपर, अरे 50 के ऊपर, 100 के ऊपर, 200 के ऊपर, 500 के ऊपर, एको तो नजर नहीं है। क्या कह रहा है? 500 नजर कीमती है, छुपाया कीमती है, छुपाया, 10-20 वाली लुटाया, 500 वाली छुपाया। और अगर कहीं गोल्ड मिल जाए, गोल्ड लाकर में रखेंगे, डायमंड मिल जाए लाकर में छुपाएंगे। क्या मतलब? जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतना ही छुपाया जाता है, उतना ही दबाया जाता है, बिला तमसील शोएब कहना चाहता है नबी ने अली शेर मुश्किल कुशा जानशीने पैगंबर अबुल हसन आबिद ने नबूवत की पेशकश करा, हज़रत अली ने अपने तालीब को छुपाया और सिर्फ तालीब को नहीं सजदा तजदा आबिदा साहिदा आलिमा फासिदा कामिला सजदा निसाई आलमीन फतुल ज़हरा को छुपाया और सिर्फ अली और फातिमा को नहीं हसन हुसैन को छुपाया और छुपा कर दुनिया में बताया। दुनिया वालों मेरी सबको तलाना समझना, इसलिए
पानी सजदा मखदूम सब सम्मानी कीमती है आला हजरत अशरफी मियां कीमती है कीमती है सजदा अशरफ कीमती है ये तबीयत कहती है हजरत सजदा सजदा मेरा अशरफ कीमती है सजदा मेरा अशरफ कीमती है सजदा मियां कीमती है जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह कीमती है, इसीलिए इनको खरीदा, वरना आजकल तो मौलवी बिक रहे हैं, हजरत बिक रहे हैं, कोई 15 में बिक जाता है, कोई 25 में, जैसा रेट चाहो, लेकिन ये बहुत कीमती है, ये बहुमूल्य है, ये बहुमूल्य है, ये प्राइसलेस है, ये मैचलेस है, ये इंडिविजुअल है, इसलिए इनको कोई खरीद नहीं सकता, ये जिसको चाहे खरीद, ये जिसको चाहे खरीद ले, खरीद ले। नबी का घराना कीमती है। इसको डॉक्टर इकबाल के एक शेर में इसको कितने कीमती है, कितने कीमती है, तो डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या, इस्लाम के दामन में, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शबीरी। मैंने एक जगह पढ़ा था, कुछ लोग कहते अरे ये ना पढ़ा कीजिए, ऐसा ये ऐसा है वैसा है, मैंने कहा क्यों, था वही दिमाग में जमी थी दही, था वही, हमने कहा हम समझाएंगे, डॉक्टर इकबाल का ये शेर तेज ज़हन और दिमाग में उतारेंगे, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे नज़रबे यदुल्लाही का कोई जवाब है, ज़ुल्फ़िकार हैदरी के वार का कोई जवाब नहीं है, इमाम हुसैन के सजदे बेकरार का कोई जवाब, दोनों लाजवाब। लेकिन मिस्राए उला में देखो, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या, बस इसके सिवा क्या, दो ही चीज, जबकि हम देखते हैं सदाकत इस्लाम में, अदालत इस्लाम में, सखावत इस्लाम में, शुजाअत इस्लाम में, इमामत इस्लाम में, सयादत इस्लाम में, क़यादत इस्लाम में, खिलाफत इस्लाम में, इबादत इस्लाम में, तिलावत इस्लाम में, सब इस्लाम में। अब कहती इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। मैं इसको यूं कहूं, हमें करीमनपुर में आस्ताने सिराजे मिल्लत के सिवा क्या है, आस्ताने सिराजे मिल्लत के सिवा क्या है, तो मौलाना अब्दुल खालिक साहब कहने लगे अरे हजरत का घर भी तो है, हजरत का दरे दौलत भी तो है, हजरत का काशाना भी तो है, हजरत का आशियाना भी तो है, हजरत का आला तरीन ठिकाना भी तो है। मैंने कहा हाँ है, लेकिन सबसे कीमती आस्ताने सिराजे मिल्लत, आस्ताने सिराजे मिल्लत है, सबसे लाजवाब आस्ताने सिराजे मिल्लत है। बेला तमसील शुएब कहना चाहता है, इस्लाम में सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, इमामत, सयादत, क़यादत, खिलाफत, इबादत, तिलावत, रियासत, मुजाहिदा, सजदा सब है, लेकिन जितना कीमती अली की सुल्तान का वार है और हुसैन का सजदा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि अली ज़ुल्फ़िकार का वार तो ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है कि जिस खैबर को, एक जुमले में को, जिस खैबर को 40 लोग मिलकर हिला ना सके, उस खैबर को तने तन्हा शेर खुदा ने अपनी उंगली पर नाचा कर उठा कर फेंक।
नचा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली या अली या अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। शाह मर्दा शेर यज़दान सुन्नते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ ला ज़ुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। हमें अली की जुल्फ़िकार का वार इतना कीमती है और हुसैन का सजदा भी कितना कीमती है, वो भी देख लो। इतना कीमती है, इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हुसैन सजदे में है, दुश्मन नरगे में है। हुसैन सजदे में है, दुश्मन हिसार किए हुए हैं, लेकिन हुसैन इत्मीनान से सजदा कर रहे हैं, बहुत इत्मीनान से सजदा कर रहे हैं, पूरी इंटायर सैटिस्फाई है, मुकम्मल मुतमईन है। जबकि हमारा और आपका मामला ये है कि अभी मस्जिद में मैं वज़ू करने गया तो चैनल मैंने खिसका के अंदर गया, कोई नहीं था। और अगर कोई चुपके से बता देता हजरत वज़ू कर लीजिए आराम से, बस इतना सोचिएगा, एक अंदर अभी कुछ चला गया है मिला नहीं, वज़ू कर लीजिए एक अंदर कुछ चला गया है मिला नहीं। अरे वज़ू बाद में करेंगे, चैनल पहले बंद करेंगे। अरे जब मिला ही नहीं तो पता नहीं हामी को मिल जाए क्या मतलब। अगर खौफ तारी हो तो वजू करने की हिम्मत नहीं, सजदा करने की हिम्मत नहीं, नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं। और हुसैन के इर्द गिर्द दुश्मन हैं, यजीदी हैं, और हुसैन सजदे में है, सजदे में इतना इत्मीनान है, इतना इत्मीनान है, इतना इत्मीनान है। तो यजीदियों को मौका मिल गया, आपस में गुफ्तगू होने लगी, शिंदो की अमर इब्न साद की और खलीद बिन यजीद की हुरमला की, ये आपस में मशवरा करने लगे। मौका यही है, सर सजदे में है, यहीं पर काट दिया जाए, यहीं पर सर को तन से अलग कर दिया जाए, गर्दन पर तलवार चला दी जाए, इसलिए कि उठाएंगे अगर तो हो सकता है कि फिर लड़ाएंगे, फिर परसाए पैकार होंगे। और हुसैन सजदे में, ये गुफ्तगू हुसैन सजदे में है। जालिमों ने बढ़ करके हुसैन की गर्दन पर तलवार रख दी, और जब तलवार रखी तो तलवार चली, और जब तलवार चली तो सरे हुसैन तने हुसैन से अलग हो गया। तब तो जालिमों ने हुसैन के सर को नीचे पर उठा लिया, और उठाने के बाद एक शोरो होगा करना शुरू कर दिया। यजीद फतह याद हो गया, माशाअल्लाह हुसैन शिकस्त खुर्दा हो गए, यजीद जीत गया, हुसैन हार गए। ये नारा लग रहा था करबला के तपते हुए मैदान में, अचानक यजीदियों की ज़बान गुंग हो गई। जो नारा लग रहा था ज़बानें खामोश हो गई। देखते क्या है, सरे हुसैन नेज़े पर है, लब हिल रहे हैं, लब हिल रहे हैं, लब जुम्बिश में है। जालिमों ने नेज़ा नीचे किया, जैसे ही कान लगाए सबके सब हैरत तो इस्तेजाब में थे। अंगुष्ठ पकड़ता थे कि हुसैन की ज़बान का न शिकवा है न शिकायत है, अगर कुछ है तो सिर्फ कुरान की कुरान कर रहे हैं। ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मेरा इमाम खुदा उठा है, मेरे आशिक सुन, अगर मैं आज नेज़े पर कुरान न पढ़ता तो दुनिया कर सकती थी हुसैन कुरान से जुदा होगा। मैंने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, दुनिया मेरा तन से जुड़ा हुआ है, हुसैन कुरान से जुड़ा नहीं हुआ है। हुसैन के साथ है, हुसैन नारे अज़मत कुरान, शहीद करबला, नारे रिसालत। आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। हुसैन का सजदा इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, इतना लाजवाब कि हुसैन का सर नेज़े पर,
जबान पर कुरान। क्यों नबी ने दोस्ती कराई, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी और वज़नी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। अहदुहुमा कलामुल्लाह, उनमें से पहले अल्लाह का कलाम है, वसानियुहुमा इतरतुन, और दूसरी मेरी अहले बैत है, यानी कुरान और अहले बैत की दोस्ती मुस्तफा ने कराई। हुसैन और कुरान की दोस्ती मुस्तफा ने कराई। हमें हमारी दोस्ती हो तो टूट जाए, आपकी दोस्ती हो तो बदल जाए, इनकी दोस्ती हो तो खुदाई में तब्दील हो जाए। लेकिन जो दोस्ती नबी ने कराई है वो ऐसी अटूट है, इंटीग्रल रिलेशनशिप है, इंटीग्रल फ्रेंडशिप है। तो हुसैन कुरान से जुड़ा नहीं है, हुसैन के साथ, हुसैन कुरान के साथ। और इसको इतनी आसानी से आपके ज़हन नशी कर दूं कि हुसैन कुरान के साथ नेज़े पर पढ़ रहे हैं, नेज़े पर पढ़ रहे हैं। कब कब पढ़ा? मदीने में रहे कुरान पढ़ते रहे, मदीना से चले कुरान पढ़ते रहे, फातिमा पर पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, हदीस पर पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, मक्का से चले करबला पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, सीमासन हुए कुरान पढ़ते रहे, खलीफा हुआ कुरान पढ़ते रहे, कालापन हुआ कुरान पढ़ते रहे, ऐसा हयात हुआ कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, की जमानी मिट्टी कुरान पढ़ते रहे, कासिम को पाया गया कुरान पढ़ते रहे, हुकूम को छेड़ा गया कुरान पढ़ते रहे, और खतर में आई कुरान पढ़ते रहे। सालिमों से सरे पैदा हुआ सबात पर कुरान है, चल रही है सबात पर कुरान है, नसीब कर रहे हैं सबात पर कुरान है, दुश्मनों को होते कर रहे हैं सबात पर कुरान है, मेहमाना में है सबात पर कुरान है, सलाम पर है सबात पर कुरान है, कल्बे लश्कर में है कुरान पर कुरान है, वो सवार है जबान पर कुरान है, तीरों से हमले हुए जबान पर कुरान है, जख्मों से छू हुए जबान पर कुरान है। हुसैन का सर तन से लगा रहा, तब भी कुरान पढ़ते रहे, और जब सर कटा है नेज़े से उठा है तब भी कुरान पढ़ते रहे। माशाअल्लाह, तब भी जब हुसैन ने कुरान का साथ नहीं छोड़ा तो कुरान ने कहा, ए हुसैन दोस्ती नबी ने कराई है, दोस्ती नबी ने कराई है, हम भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब देखो कुरान ने हक की रफ़ाकत कैसे अदा किया। हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया, देखिएगा मौलाना अब्दुल खालिक साहब, हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया, पैरहन मुबारक उतार लिए गए और लाश घोड़े दबा दिए गए, खून का उनके कतरा बहा दिया गया, हड्डियां चकनाचूर कर दी गई, हाथ बीच खत्म हो गई, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, हुसैन का जिस्म तो जामिद हो गया, ठहर गया, खून की एक एक बूंद बह गई। अब तो जबान पर आने वाला था पर वालों के, हुसैन लुट गए, हुसैन मिट गए, माज़अल्लाह हुसैन खत्म हो गए, हुसैन फना हो गए। अब जबान पे आने वाला था इलाहाबाद वालों को, ये हालत देख करके कि हार्ट बीट रुक गई, ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गया, अब तो हुसैन फना हो गए, हुसैन डेड हो गए, हुसैन मिट गए माज़अल्लाह। जैसे ही दुनिया की जबान पर ये आने वाला था, कुरान ने कहा हुसैन हम तेरे तभी आशिक़े रसूल ने कहा था कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी में जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी हुसैन हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा इरादा है बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है, हुसैन लिख के तो देखो
हसीन लगता है, हसीन लगता है। हज़रत सैयदना शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और एक दीवाने ने और कहा था, पितर खूबसूरत पिसर खूबसूरत मोहम्मद है घर 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 खूबसूरत हुसैन का सजदा लाजवाब। हजरत इजाजत वक्त है ना, मां मुदस्सिर साहब इतना पीछे। एक बार बारिश क्या हुई आपने भुला ही दिया। अरे वो कर्जा हम पे है, अदा करवा लीजिए कयामत से पहले इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। हजरत आधी दूर से वापस किया था ये बारिश बहुत जम के कहा गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे इतनी बारिश। सैयद नूर मियां साहब आपकी दुआ लेते हुए इमाम हुसैन के सजदे के हवाले से आखिरी बात। सजदा इतना लाजवाब, इतना लाजवाब, इतना लाजवाब कि जब सजदे में सर रखा उठाया ही नहीं, सजदे में सर रखा उठाया ही नहीं। कयामत के दिन वो वैसे ही उठेगा जैसे दुनिया से जाएगा। अगर कोई कयाम की शक्ल में रूह किसी की कज़ा निकाली गई है तो वो वैसे ही उठाया जाएगा, रुकू की शक्ल में तो वैसे ही उठाया जाएगा, सजदे की शक्ल में तो ऐसे ही। अब यही पर हज़रत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसले ख़ियार रुयत बयान करते हुए एक बड़ी प्यारी बात इसके ज़िम्न में कहते हैं। ख़ियार का माना है इख्तियार और रुयत का माना है देखना, देखने का इख्तियार। ये फिक़ह का एक मसला है। अहले सुन्नत सादात इकराम मौजूद हैं, इनसे पूछिएगा, हज़रत बताएंगे। इसलिए कि आप ज़ीनते मसनदे तदरीस हैं, आप बारगाह में अगर ज़ानुए अदब तय करेंगे तो हज़रत इसको बिल्कुल वाज़ेह करेंगे इंशाअल्लाह। तो ख़ियार रुयत देखने का इख्तियार, तो हज़रत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, इसको मैं और आपके ज़हन के करीब करीब मिसाल के तौर आज बड़ा बड़ा बिजनेस कैसे होता है? मोबाइल से होता है। कैसे होता है? मोबाइल से। मौलाना अब्दुल खालिक साहब मोबाइल से हमारी दुकान पर 10 पेटी से पहुंचाया जाए, 10 पेटी से हाँ पहुंचाया जाए, 10 पेटी ऑर्डर हो गया, दूसरे दिन डिलीवरी हो गई। और जब डिलीवरी हुई तो आपने पहली पेटी खोला, बहुत शानदार, दूसरी पेटी खोला, बहुत लाजवाब, तीसरी पेटी खोला, बहुत अच्छा, चौथी पेटी खोला, बहुत अच्छा, पांचवी पेटी खोला, बहुत उम्दा। जैसे ही छठी खोला डिफेक्ट, सातवीं खोला आठवीं खोला नक्स, नवी खोला कच्चा, 10वीं खोला कच्चा। यानी 5 अच्छा 5 कच्चा, आधा अच्छा कच्चा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे भाई साहब? बोलो क्या वापस करेंगे? हैं? बोलो। अब अच्छा वाला क्या करेंगे? माशाअल्लाह अच्छा वाला रख लेंगे, और कच्चा वाला ये हमारी तबीयत है। हुक्म शरीयत सुन लो, हुक्म शरीयत ये है कि बगैर देखे आया है तो या तो सब रखो या ऐसा नहीं हो सकता है कि अच्छा वाला रख लो, घर वाला वापस कर दो, घर वाला वापस कर दो, अच्छा वाला रख लो। क्यों? इसलिए कि इसमें डाउट है कि पहले से गड़बड़ रखा रहा हो, वो वाला वापस कर दिया, 10वां अच्छा था रख लिया। तो शरीयत ने कहा नहीं, अच्छा खराब दोनों रखो या अच्छा खराब वापस दोनों वापस। अब इसी के ज़िम्न में हज़रत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, कल मैदाने महशर में आखिरी जुमला, सारे उम्मतियों के सर मौला के हुजूर हाजिर होंगे तो मौला कहेगा ए हुसैन ये तुम्हारा सर है, मुझे पसंद है। अली अकबर का सर है, मुझे पसंद है। कासिम का सर है, मुझे पसंद है। अब्बास का सर है, मुझे पसंद है। औलो मोहम्मद का सर है, मुझे पसंद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सर है, मुझे पसंद है। इमाम
इमाम का सर है मुझे पसंद है, इमाम जाफर का सर है मुझे पसंद है, मूसा कासिम का सर है मुझे पसंद है, इमाम अली रजा का सर है मुझे पसंद है, इमाम नवाबी का सर है मुझे पसंद है, इमाम राफी का सर है मुझे पसंद है, इमाम हसन अस्करी का सर है मुझे पसंद। ये हुसैन ये सर मुझे पसंद है, लेकिन इन्हीं सरों के पीछे परसदेपुर के चीटर का सर लगा है, ये मुझे पसंद नहीं है। इन्हीं सरों के पीछे इलाहाबाद के ब्लैक मेलर का सर लगा है, मुझे पसंद नहीं है। इन्हीं सरों के पीछे रायबरेली के ब्लैक मार्केटर का सर लगा है, मुझे पसंद नहीं है। जब मौला कहेगा ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, तो सरे करेगा मौला तेरे महबूब की शरीयत का कानून तो ये है कि अगर माला सब ले लिया जाए या सब वापस कर दिया जाए, अगर रद्द करना है तो सबका रद्द कबूल करना है, सबका कबूल नहीं रहना तुम्हारा सबका सबका है, सबका सबका कबूल करना है। नारे 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 शहीद करबला, नारे हैदर, नारे राजा पुकार उठे शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, ऐशकी नस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार लदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। बेदम शाहवासी ने कहा था बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। इमाम अहले सुन्नत ने कहा था क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन। लाओ बाबा लाओ मेरे हाथ में लाओ, ले जाओगे मेरा ये माशाअल्लाह अल्लाह बरकत लिया, इसलिए कुछ समझाना। मौलाना अब्दुल हालिम साहब कितने बज गए हैं? 12:30। अब मत कहना कि हुसैन नहीं देते, मत कहना हुसैन नहीं देते, नहीं दे। आज तो दिन में भी 12:30 बजे सारे बैंक बंद थे। मौलाना मुदस्सिर साहब सारे बैंक, SBI बंद, PNB बंद, BOB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, सब बंद। दरे हुसैन खुला हुआ, दरे हुसैन खुला हुआ, दरे अहले बैत खुला हुआ है। यही तो फूलियों का काटा है, चाहे इनको 12 बजे पुकारो हुसैन आता है, चाहे रात के सारे ये आले रसूल हैं, ये आले रसूल हैं। आ ले जो चाहे वो, जो चाहे वो। माशाअल्लाह बाप आए, अब बात समझ में आई तब। ले इसीलिए हम इन बुजुर्गों के कदमों में रहना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के कदमों में रखे, इसलिए कि इनके कदमों इनकी ठोकरों में सब कुछ है। और ठोकर पर एक जुमला देखता हूँ कितने लोग पहुंच पाते। हमें इनकी ठोकर में वो है कि हम ठोकर मारें तो किसी का हाथ टूटे, किसी का पैर टूटे, किसी का दांत टूटे, लेकिन अगर नबी के घरवाले की शक्ल में किसी मुर्दा को ठोकर मार दे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले जिंदगी ले, बंदगी ले ले अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। महबूब यज़दानी का घराना, मखदूम समनानी का घराना, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सरियत ऐसे, अभी मुहर्रमुल हराम में 10 रोज रायपुर में था,
तो वहां भी इन्हीं बुजुर्गों की मैयत और इन्हीं की शफकतें रही, खानवादे से वही अफराद मौजूद रहे, उनकी दुआएं शामिल हाल और खुशनसीबी है कि आज फिर इन बुजुर्गों की दुआएं मिल रही हैं। दुआ कि सुबह क़यामत तक इनके ज़ेरे साया हम और आप, आमीन आमीन इंशाअल्लाह, आमीन इंशाअल्लाह आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम।